जोहार झारखंड। मैं हूं अशोक महतो और आप सभी का स्वागत करता हूं ए टू जेड न्यूज लइयो में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो ए टू जेड न्यूज लइयो को अभी सब्सक्राइब कर ले। हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म, 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जी हां दोस्तों, बता दें कि झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की। मंत्रिमंडल ने चर्चा के बाद 27 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान किया है। जिन प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है उनमें प्रमुख रूप से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संबंध में है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 21 दिसंबर तक चलेगा। वहीं राज्य के +2 गैर योजना मद के स्कूलों को योजना मद में तब्दील किया गया है। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में उपलब्ध कराई जा रही कॉपी की राशि में वृद्धि की गई है। पूर्व में 80 पेज की कॉपी के लिए 20 रुपये निर्धारित को वर्तमान में 120 पेज की कॉपी किया गया है। इसके लिए अब 30 रुपये प्रति कॉपी दिए जाएंगे। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह मल भीटा लखीपुर में 8.87 किलोमीटर की सड़क बनेगी। इसके लिए राशि निर्गत की गई है। राज्य के किसानों को धान खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 117 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की दर में संशोधन किया गया है। सामान्य वर्ग के 1,32,881 छात्रों के लिए 25 करोड़ रुपये निर्गत किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1500 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 2500 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। 16 और 17 दिसंबर को होने वाली जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर संशय। जी हां दोस्तों, बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा पर संशय है। जेएसएससी ने 16 और 17 दिसंबर को परीक्षा लेने की घोषणा की थी। परीक्षा के केवल 10 दिन ही बचा है, लेकिन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। इस परीक्षा के लगभग 6,50,000 छात्र परीक्षा देंगे। जेएसएससी परीक्षा लेगी या नहीं, इसके बारे में कोई पक्का निर्णय नहीं लिया है। वहीं 6,50,000 अभ्यर्थी कब परीक्षा होगी इस आस में है। झारखंड के 8 जिलों ने परीक्षा केंद्र की जानकारी लेट से दी है। 9 जिलों ने सीट मैट्रिक्स की जानकारी जेएसएससी को दिया ही नहीं। इसके लिए जेएसएससी ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जानकारी भी दी थी। पत्र 25 नवंबर को लिखा था। जेएसएससी के अनुसार सीट मैट्रिक्स मिलने के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी को परीक्षा संबंधित काम करने में और परीक्षा आयोजन कराने में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। सेंटर पक्का होने के बाद प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका और अटेंडेंस पेपर सारे सेंटरों तक ले जाने और अन्य प्रकार के काम करने होते हैं। जेएसएससी की कई परीक्षाएं विवादों में रही है। हाल ही में हुई नगरपालिका परीक्षा विवादों के घेरे में है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने 5 सेंटरों में प्रश्न पत्र का सील खुला रहने का ही आरोप लगाया था। हालांकि इसकी जांच चल रही है। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला, डीएनए टेस्ट की बात पर शांत हुआ परिजन। जी हां, बता दें कि हजारीबाग में बच्चा बदलने का मामला सामने आया है। यह घटना शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है, जहां घटना के सामने आने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। डीएनए टेस्ट की बात कहे जाने पर परिजन शांत हुए। जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला देर रात प्रकाश में आया। बात इतनी बढ़ गई कि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को अस्पताल आकर दोनों परिवारों को समझाना पड़ा। अंत में डीएनए टेस्ट करवाकर बच्चा सुपुर्द करने की बात कही गई। ऐसे में एक बच्चे को अस्पताल प्रबंधन ने अपने कस्टडी में रखा है, वहीं दूसरा बच्चा दूसरे परिवार के साथ है। दरअसल पूरा मामला यह है कि इटखोरी नागवा के रहने वाला शोभा देवी को देर शाम बच्चा हुआ। परिजन को यह बताया गया कि उसे लड़का हुआ है। उनके परिजन ने बच्चे को गोद में लिया। बच्चा खिलाने के बाद वापस नर्स को बच्चा सुपुर्द कर दिया गया। दोबारा उन्हें बताया गया कि वो बच्चा उनका नहीं है, उनके लड़की हुई है। इसी बात को लेकर बवाल मच गया। शोभा देवी के परिजन कहते हैं कि उनके बच्चे को ही बदल दिया गया है। पहले नर्स ने लड़का कहा और बाद में लड़की कहकर बच्चा दे रही है। वहीं दूसरा परिवार बड़का गांव का रहने वाला है। मरीज का नाम दीपिका है और उनके पति का नाम चतुर्भुज कुमार राणा है। इन्हें भी देर शाम में बच्चा हुआ। कहा जा रहा है कि उनके ही बच्चे को गलती से अस्पताल प्रबंधन ने शोभा देवी को खिलाने के लिए दे दिया। बहरहाल यह मामला काफी सुर्खियों में है। उनके भी नाम उजागर हो, आर्म्स लाइसेंस को लेकर एमएलए अंबा प्रसाद ने उठाए सवाल। जी हां, बता दें कि झारखंड के बड़कागांव सीट से विधायक अंबा प्रसाद ने आर्म्स लाइसेंस मामले में सवाल उठाए हैं। दरअसल उन्होंने और परिवार के लोगों ने जान को खतरा बताते हुए आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया।
इसकी जानकारी सार्वजनिक होने पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में जितने लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उन लोगों के भी नाम उजागर हो। ये मामला गोपनीय होता है, ना कि सार्वजनिक किया जाता है। क्षेत्र में कई दुश्मन हमारे परिवार को टारगेट करते हैं। भाई को भी धमकी मिल चुकी है। विधायक अंबा ने कहा कि इस वजह से हम लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। ये सब चीजें सार्वजनिक होने से दुश्मन अलर्ट हो जाते हैं। बताते चले कि अंबा प्रसाद झारखंड की तेजतर्रार नेताओं में गिनी जाती है। साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में वो बड़का गांव से विधायक चुनी गई थी। झारखंड में संचालित 29 में से महज एक विश्वविद्यालय में लोकपाल। जी हां, बता दें कि झारखंड में संचालित विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक लोकपाल की नियुक्ति करनी होगी। जो विश्वविद्यालय लोकपाल की नियुक्ति नहीं करेगा उसका अनुदान रोक दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी करना होगा। सर्च कमेटी बनाकर लोकपाल का चयन करना होगा। लोकपाल नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी जानकारी यूजीसी को भेजना होगा। जो विश्वविद्यालय लोकपाल की नियुक्ति नहीं करेगा वैसे विश्वविद्यालयों के नामों की सूची यूजीसी जारी करेगा। यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। यूजीसी ने वर्ष 2022 में ही लोकपाल नियुक्ति को लेकर गाइडलाइन जारी किया था, मगर झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें लोकपाल की नियुक्ति है। प्रदेश में झारखंड सरकार अंतर्गत 11 विश्वविद्यालय और 17 निजी विश्वविद्यालय और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सीयूजे को छोड़ अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में लोकपाल नहीं है। शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए बैठक की तिथि निर्धारित हुई। प्राथमिक शिक्षा निदेशक नेहा अरोड़ा ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर राज्य स्थापना समिति की प्रस्तावित बैठक की जानकारी दी। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर विभिन्न जिलों में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठकें अब 20 दिसंबर तक करनी है। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का भी निर्णय लेना है। इसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से अनुशंसा की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य शिक्षा स्थापना समिति की बैठक 27 दिसंबर को तय की है। इसमें जिलों से प्राप्त अनुशंसा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अनिवार्य रूप से विस्तारित तिथि 20 दिसंबर तक जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक करके शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर किए गए ऑनलाइन आवेदन पर निर्णय लिया जाए। निर्णय को टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल पर अपलोड करें ताकि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर राज्य स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लिया जा सके। निदेशक ने यह भी कहा कि विभाग द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए निर्धारित मानक में जिलों द्वारा ऑनलाइन अनुशंसा की प्रविष्टि क्रम में संबंधित जिला में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता का आधार बनेगा। अंतर जिला स्थानांतरण जिला स्तर पर होता है, लेकिन इस पर राज्य स्थापना समिति का अनुमोदन लेना पड़ता है।